हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जर्नल वाला टॉपिक अपने कंप्लीट हो गया लगभग। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसके क्वेश्चन करने हैं 7 तक, 1 to 7 तक क्वेश्चन करने हैं। अब इसी चैप्टर में एक चीज़ और है, सब्सिडरीज बुक। ये क्या होती है इसके बारे में आज अपन लर्न करेंगे। देखो भाई, एक बिजनेसमैन या एक अकाउंटेंट जब अकाउंट मेंटेन करता है तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं इसको सबसे पहले वो अपनी प्राइमरी बुक में नोट करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जर्नल। अगला चाहे तो जर्नल की बजाय सब्सिडरी बुक भी मेंटेन कर सकता है। इसके आगे की जो प्रोसेस चलेगी वो आपके दोनों की सेम ही चलेगी, लेजर। ठीक है, यानी कि कभी कभार क्या होता है, बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो उनको सिस्टमेटिक डिवाइड करने के लिए, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जर्नल की बजाय क्या मेंटेन करते हैं, सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं। ये हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर काफ़ी हेल्प करता है और जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करता है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड। तो आज अपन सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ेंगे। सब्सिडरी बुक आपके एक जर्नल का सब्स्टिट्यूट हो गया कि एक बिजनेसमैन चाहे तो वो जर्नल मेंटेन कर सकता है और अगर वो चाहे तो सब्सिडरी बुक मेंटेन कर सकता है। अगले के पास ऑप्शन हो गया, जर्नल बना लो या सब्सिडरी बुक बना लो। अगर जर्नल बना ली तो सब्सिडरी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, और सब्सिडरी बुक अगर अपन मेंटेन करते हैं तो जर्नल एंट्रियां जो हमने सीखी थी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप बता देता हूं कि सब्सिडरी बुक जो है वो टोटल 8 टाइप की होती है। यानी कि सबसे पहला जो है वो आपके परचेज बुक। सेकंड जो है वो आपके है सेल्स बुक। थर्ड जो है वो आपके परचेज रिटर्न बुक। इसके बाद में आपके आती है सेल्स रिटर्न बुक। इसके बाद में आपकी आता है जर्नल प्रॉपर। इसके बाद में आपके आती है आपके, यहां पे लिख देता हूं मैं, केस बुक। इसके बाद में आपके जर्नल प्रॉपर। इसके बाद में बीआर बुक और लास्ट आपकी बीपी बुक। ये 8 टाइप की आपके टोटल होती है सब्सिडरी बुक। इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन आते हैं, उधार के या नगद के, यानी कि केस और क्रेडिट के। अब किस में क्या क्या आएगा वो चीज़ ध्यान से देखना। परचेज बुक जो है इसके अंदर केवल और केवल गुड्स अगर आपने परचेज किया है, क्रेडिट गुड्स परचेज, अगर आपने क्रेडिट में अगर गुड्स परचेज किया तो किस में आएगा, परचेज बुक में। और अगर केस में परचेज किया तो किस में आएगा, केस बुक में। इसको यूं समझना, देखो मैंने फिर इसको ऊपर लिख दिया, यहां पे लिख देता हूं, जर्नल प्रॉपर और केस बुक। देखो भाई, यहां पर जो ट्रांजैक्शन आते हैं यहां तक, ये ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है, और जितने भी केस के ट्रांजैक्शन हैं वो इसमें आएंगे। इन दो को आप अभी नहीं देखोगे, ये आपने पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, इस चैप्टर के अंदर ये दोनों ही नहीं है, तो इन दोनों के केवल मैंने यहाँ पे एज ए इंफॉर्मेशन नॉलेज के हिसाब से केवल नाम लिख दिए हैं। बाकी इन 2 बुक को आपको यहाँ पे नहीं देखना है। इस वाले चैप्टर में अपने ये टोटल 6 बुक्स है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर और केस बुक। यानी कि एक तरह से कहूँ तो जितने भी केस के ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे किस में जाएंगे, केस बुक में। और जो क्रेडिट से रिलेटेड है या जो नॉन केस है, क्रेडिट या जो नॉन केस है,
कभी कभार नॉन केस को क्रेडिट कहना भी गलत हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज अगर किया तो इसको मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कह सकता, लेकिन ये केस ट्रांजैक्शन भी तो नहीं है, तो मैं इसके लिए नॉन केस वर्ड यूज में ले लूंगा, ठीक है ना। तो ये जो बुक है परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, इसमें या तो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन आएंगे और या फिर ट्रांजैक्शन आएंगे नॉन केस के, या तो क्रेडिट के ट्रांजैक्शन आएंगे या किसके आएंगे, नॉन केस ट्रांजैक्शन आएंगे। और जितने भी केस ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे केस ट्रांजैक्शन कहाँ पर आएंगे, केस बुक में आएंगे, ठीक है ना। तो अब इनको अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं मैं कि परचेज बुक में आपके क्या आएगा, परचेज बुक में आपके केवल एक ही ट्रांजैक्शन आता है, क्रेडिट गुड्स परचेज, क्रेडिट गुड्स परचेज। उधार अगर माल खरीदा है, क्रेडिट में अगर गुड्स खरीदा है तो किस में आएगा, परचेज बुक में आएगा। और क्रेडिट में अगर सोल्ड किया है तो यहां पे, ठीक है ना, क्रेडिट में गुड्स परचेज किया तो यहां पर, और यहां पे एक ही ट्रांजैक्शन आएगा, क्रेडिट गुड्स सोल्ड, क्रेडिट में अगर सोल्ड किया है तो यहां पे। परचेज रिटर्न के अंदर परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन आते हैं, यानी कि गुड्स रिटर्न टू किया है, गुड्स रिटर्न टू, किसी को भी गुड्स आपने वापस भेजा तो परचेज रिटर्न में, और किसी से भी गुड्स वापस आया है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम या बाई, किसी से भी गुड्स वापस आया तो किस में आएगा, इसमें। और केस बुक में जो है ऑल केस ट्रांजैक्शन, ऑल केस ट्रांजैक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, केस बुक में। अब बाकी जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा, तो जर्नल प्रॉपर में जो भी अब बाकी बच गया अभी रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शन, ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शन बाकी जो बच गए वो किस में आएंगे, जर्नल प्रॉपर में आएंगे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप। अगर आप क्रेडिट में परचेज करोगे तो इसमें आएगा, क्रेडिट में गुड्स परचेज करोगे तो इसमें आएगा भी, ठीक है ना। उधार माल खरीदा है तो इसमें, और केस परचेज किया तो इसमें, क्रेडिट गुड्स सोल्ड किया तो इसमें, और केस गुड्स सोल्ड किया तो इसमें, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न इसमें, ठीक है ना। और बाकी के जो भी केस के ट्रांजैक्शन है वो सारे इसमें आ गए, और बाकी जो बचे वो इसमें आ गए, ठीक है ना। इसको बार बार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज होगे। परचेज बुक में केवल एक ही चीज आती है भी, क्रेडिट गुड्स परचेज, क्रेडिट गुड्स परचेज, क्रेडिट में अगर गुड्स परचेज किया तो आएगा, समझ रहे हो ना आप, क्रेडिट में गुड्स परचेज किया तो इसके अंदर आएगा। अब मैं अगर बोल दूं कि क्रेडिट में फर्नीचर परचेज किया, बताओ दे कि कहां पर आएगा, आपसे क्वेश्चन है, ये आपके सामने चीजें हैं, सारी बुक्स मेंटेन की हुई है। मैंने क्रेडिट फर्नीचर परचेज किया, परचेज ए फर्नीचर इन क्रेडिट, क्रेडिट में फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए का, बताओगे कि इसमें आएगा। अगर आप बोलो सर परचेज बुक में आएगा, बिल्कुल गलत, इसीलिए बार बार बोल रहा था, इसमें क्रेडिट गुड्स परचेज आता है। गुड्स अगर आपने खरीदा है तो परचेज बुक में जाएगा। मैं क्या खरीद रहा हूं, फर्नीचर, इसमें नहीं आएगा। क्रेडिट सोल्ड इसमें आता है, मैं तो परचेज कर रहा हूं गुड, ये भी इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। क्रेडिट है इसलिए इसमें भी नहीं आएगा, तो बाकी जो बचा किसमें आएगा, इसमें, ठीक है ना। तो ऑल ट्रांजैक्शन, ऑल रिमेनिंग जो ट्रांजैक्शन बाकी बच गए वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे भी, ठीक है ना। तो अपन एक एक बुक्स के फॉर्मेट देखेंगे पहले कि परचेज बुक किस हिसाब से बनेगी, सेल्स बुक किस हिसाब से बनेगी, इसके बारे में और अपन लंबा डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर आपको क्रेडिट गुड्स अगर परचेज किया है तो ही यहाँ पे आएगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है तो ही यहाँ पे आएगा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। रिटर्न टू है तो यहाँ पे, रिटर्न फ्रॉम है तो यहाँ पे, ऑल केस के ट्रांजैक्शन यहाँ पे, और बाकी बचे हुए ट्रांजैक्शन यहाँ पर।
ठीक है। अब देखो इसको मिटा रहा हूं मैं। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के फॉर्मेट आपको देखने हैं और इसके साथ अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, सबसे ऊपर लिखोगे आप इन द बुक ऑफ। जब भी कोई भी जर्नल या कोई भी अकाउंट आप मेंटेन करते हो तो सबसे पहला वर्ड आपके ये लिखोगे सबसे ऊपर हेडिंग में, इन द बुक्स ऑफ। आप किसकी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम आता है यहाँ पे। क्या आप किस कंपनी के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है। क्या मेंटेन कर रहे हैं, क्या आप परचेज बुक बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे परचेज बुक। ये परचेज बुक का फॉर्मेट हो गया। ठीक है। ये आपके डेट का कॉलम आएगा सबसे पहले यहाँ पे, डेट। इसके बाद में आपके इंक खत्म हो गई थी भी, दूसरा मार्कर ले लिया मैंने। तो सबसे पहले आपके डेट का कॉलम आएगा। इसके बाद में आपके जो कॉलम आएगा ये आपके पर्टिकुलर का, डेट के बाद में पर्टिकुलर। इसके बाद में एक कॉलम आएगा आपके एलएफ का, लेजर। एक कॉलम आएगा आपके इनवॉइस नंबर, जिसके अंदर मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इनवॉइस नंबर। इसके बाद में आपके एक आपके डिटेल का और एक आपके टोटल का। ये कॉलम बनेंगे अभी। डेबिट क्रेडिट का नहीं आएगा इसमें। परचेज बुक, उधार माल खरीदते हैं तो इसके अंदर अपन लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, इनवॉइस नंबर, डिटेल और टोटल। ठीक है। यही परचेज बुक का फॉर्मेट रहेगा आपके, और ये आपके सेल्स बुक का फॉर्मेट रहेगा। डेट आप यहाँ पे डाल दोगे, जैसे कि आपने 10 जनवरी को गुड्स परचेज किया तो 10 जनवरी। नेम ऑफ पर्सन आप यहाँ पे लिखोगे, किससे गुड्स खरीदा, जैसे कि राकेश एंड कंपनी से माल खरीदा आपने, तो यहाँ पे लिख दोगे राकेश एंड कंपनी। यहाँ पे आप इनवॉइस लिखोगे भी। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इनवॉइस नंबर। अब ये इनवॉइस नंबर की कहानी क्या मैं आपको बता देता हूँ। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो आप पेमेंट करते हो मतलब कैश, या नहीं करते हो क्रेडिट, दोनों ही कंडीशन में आपको बिल काट के देता है वो। लेकिन जब आप कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो अगला जो बिल काट के देता हो वो बिल होता है कैश मेमो। उस बिल को अपन क्या बोलते हैं, कैश मेमो, अलग बिल होता है ये। लेकिन जैसे ही क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हो तो अगला जो बिल काट के देता है, इस बिल को बोलते हैं इनवॉइस। जिसके घर पे जिसके फादर दुकान पे है, या जिनके दुकान है, या जिनके गोडाउन है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो आराम से समझ जाएंगे कि अगर आपने केस में ट्रांजैक्शन किया है तो जो बिल काट के देते हो वो आपके केस मेमो होता है, और अगर आप क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करते हो तो जो बिल काट के देते हो वो आपके क्या होता है, इनवॉइस होता है। अगर आपने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किया, इनवॉइस दे दिया, बाद में अगला आपको आके पैसे देता है, कैश रिसीव्ड होती है, जब पुराना बकाया आपको मिलता है, तब आप जो काट के देते हो बिल, वो आपके कैश रिसिप्ट होती है। क्या देते हो आप, कैश रिसिप्ट काट के देते हो। या फिर अगला कैश नहीं देके अगर चेक से देता है तो चेक अपने आप में एक बिल है। अगला चाहे तो आपके बैंक में डिपॉजिट करवा सकता है, तो डिपॉजिट भी, डिपॉजिट जो स्लिप है, ठीक है, वो है। तो ये सारे के सारे ही जो है ये आपके एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो गए। ये सारे क्या अभी आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। तो इनवॉइस का मतलब आप समझ गए होंगे, इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है कि आपने जो गुड्स परचेज किया है, कितने रुपए का परचेज किया था, कितनी डेट है, ठीक है, कितने अमाउंट का है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। एक तरह से बिल आई है। ठीक है भाई।
तो राकेश एंड कंपनी, नेम ऑफ पर्सन आप यहाँ पे लिख दोगे, इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे। क्या परचेज क्या किया आपने, आपके अगर मान लो कि फर्नीचर का बिजनेस है, आपने कुछ मटेरियल परचेज किया, जैसे कि 200 आपने चेयर परचेज की, कितने रुपए की, @ 100 रुपए की है। और 100 आपने टेबल परचेज की, @ कितने की है कि 500 की है। तो 200 × 100 20,000 रुपये की तो आपने चेयर परचेज कर ली, 50,000 रुपये की आपने टेबल परचेज कर ली। टोटल माल कितने का खरीद लिया आपने, 70,000 रुपये का खरीद लिया, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं भी, एक तो कैश डिस्काउंट होता है जो कैश ट्रांजेक्शन पे मिलता है, हम तो यहाँ पे उधार खरीद रहे हैं। तो कभी कभार ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादातर अपन देखते हैं कि किसी कंपनी अपने गुड्स को बेचने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट देती है आपको, 40% ऑफ। ज़्यादातर मॉल में, कपड़ों में, इनमें देखने को मिलता है 40% ऑफ, 50% ऑफ, 80% ऑफ। तो ये कंपनी देती है, कोई ट्रेडर नहीं दे सकता, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर दिया हुआ है 10%, 20% जितना भी है, तो वो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। और कोई इसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंस हुआ है, कोई भी किसी भी टाइप का कोई सेलिंग या पेकिंग एक्सपेंस हुआ है, पेकिंग एक्सपेंस या सेलिंग एक्सपेंस है, तो वो आप यहाँ पे प्लस कर दोगे। जो भी टोटल आएगा वो टोटल आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो ये इस टाइप का इसका फॉर्मेट रहेगा। अभी अपन इसके साथ साथ अपन एक क्वेश्चन करेंगे, PDF साथ में आपको भेज दूंगा वीडियो के साथ क्वेश्चन की। तो परचेज बुक का यानी कि परचेज बुक अगर आप बनाते हो तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा ये कॉलम बनेंगे भी, ठीक है ना। अगर सेल्स बुक बनाते हो तो भी आपके यही बनेंगे, बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा सेल्स बुक। परचेज रिटर्न बनाते हो तो भी आपके फॉर्मेट यही रहेगा, बस एक कॉलम चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा परचेज बुक में डेबिट नोट, ठीक है। और परचेज रिटर्न में डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट। यहाँ पे मैं बता रहा था जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं कैश में क्रेडिट में होते हैं। अब अगर मान लो कि आपने परचेज करने के बाद में परचेज रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न पे जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है, बिल दिया जाता है, इसको अपन डेबिट नोट बोलते हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न पे जो आपके वापस बिल भेजा जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट, ठीक है। ये ध्यान रखना। परचेज रिटर्न ऐसे याद रख लो, परचेज रिटर्न एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट, तो उल्टा डेबिट नोट भेजेंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, क्रेडिट नोट भेजेंगे, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ।